जय हिंद आप सभी को। अभी देखिए गणित का ये जो अध्याय है घन और घनाभ, इसे न सिर्फ पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे बल्कि यह एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। जब इस अध्याय के प्रश्नों को आप देखेंगे पढ़ेंगे तब जाकर के समझेंगे कि नहीं हुआ। काफी प्रश्न इसमें आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो अभी तक शायद आप जानते ही न रहे हों कि यह घन घनाभ का प्रश्न है। पढ़ने से पहले 5 मिनट थोड़ा सा जो है परिचय करा देते हैं ताकि पुरानी चीजें, यदि आप बहुत पहले इस क्लास को कर चुके हों तो थोड़ा सा ताजा हो जाए। है क्या घन और घनाभ होते क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि घन और घनाभ होते क्या है। इन दोनों के बारे में जब आप जानेंगे तब ये चैप्टर आपके लिए आसान समझ में आएगा। ठीक है, तो दो आकृतियां हम बना रहे हैं। इन आकृतियों की मदद से आप इस चैप्टर को समझने का प्रयास करिएगा। ये पहली और दूसरी आकृति आपके सामने है। अब देखिए इसमें होता क्या है। ये पहला वाला आपका घन है, दूसरा क्या है? घनाभ है। आप इस समय अगर क्लास देख रहे होंगे तो जाहिर सा है आप किसी न किसी रूम में बैठे होंगे, या तो आपका कमरा वर्गाकार होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एकदम एक समान हो, या तो आपका कमरा ऐसा होगा जिसकी चारों दीवारों को अगर आप देखें तो लगेगा कि चारों दीवारें एकदम एक जैसी एक समान लंबाई की है। छत भी आपका उन्हीं की जैसा दिखेगा, जमीन भी उन्हीं के नाप की दिखेगी। जब किसी कमरे की चारों दीवारें, सतह और छत सब एक लंबाई एक आकार की हों तो वह क्या कहलाता है? घन कहते हैं। और घनाभ क्या है? बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, आपका कमरा किसी एंगल से लंबा हो जाएगा, यानी कि दो दीवारें उसकी छोटी होंगी और दो दीवारें लंबी होंगी। बस पूरा कमरा वही है, सिर्फ दो दीवारें लंबी हो गई और दो दीवारें उसकी अपेक्षा थोड़ा छोटी हो गई, यानी कि चौड़ी हो गई। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है और इसमें तीनों क्या होती है? एक जैसी होती है। तो ये दोनों क्या है? मकान के कमरे हैं। बात आती है इनका आयतन कैसे निकाला जाता है, दोनों के आयतन का फार्मूला क्या है। तो आप कहेंगे इसका निकालना हो तो तीनों को हम क्या करते हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आता है v बराबर a/3। ये तीनों एक ही जैसा था, और जबकि इसमें क्या है? लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। तो ये आता है v बराबर LBH। ये घन और घनाभ के आयतन का सूत्र बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। 5 मिनट परिचय कराना था अध्याय पढ़ने से पहले। अब उसके बाद बात करें हम दोनों के संपूर्ण पृष्ठ की। किसकी बात कर रहे हैं? संपूर्ण पृष्ठ। कमरे का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यह है कि आप मकान की 4 दीवारों को ले लीजिए, 4 पृष्ठ हो गए, 2 लंबाई होगी 2 चौड़ाई होगी, हो सकता है चारों समान हो। एक छत को ले लीजिए और नीचे वाली तह जमीन को ले लीजिए जिस पर आपका पैर, बेड या जो भी है पड़ा हुआ है। ये 6 सतहें जो दिख रही हैं इन्हीं को मिला करके बनता है संपूर्ण पृष्ठ। यदि आपका कमरा घन जैसा है, घनाकार है, तो आप कहेंगे भाई सभी दीवारें वर्ग की तरह होंगी, एकदम समान होंगी, सबकी लंबाई चौड़ाई समान होगी। आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो होता है भुजा स्क्वायर a का वर्ग। और यदि इसमें 6 दीवारें हैं, 6 अलग अलग वर्ग हैं, छत एक वर्ग है, जमीन एक वर्ग है और 4 दीवारें, क्योंकि सभी की आकृति समान थी, तो आप कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? 6a² होगा। किसका? घन का। और उसी तरीके से यदि आप घनाभ का निकालें तो इसका क्या होता है? 2 कोष्ठ में LB + BH + HL। अब आप कहेंगे इसमें ऐसा क्यों हो गया? 2 कोष्ठ में LB + BH + HL ऐसा इसलिए हो गया कि यहां पर 6 आयतें आपको दिखेंगी। छत भी एक आयताकार होगा, जमीन आयताकार, पूरी चारों दीवारें आयताकार होंगी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसमें 2 बार आपको ऊंचाई काउंट होगी, दीवारों में 2 बार ऊंचाई काउंट होगी, जबकि छत और जमीन में ऊंचाई काउंट नहीं होती। इसे बीच में सवाल के बीच में डिस्कस करेंगे, बस ये आप इसको याद कर लीजिएगा। अब एक चीज और इसमें निकल के आता है, हाँ वो क्या है? आप कहेंगे विकर्ण।
विकर्ण का फार्मूला दोनों का क्या होता है, इसे आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, मान लीजिए एक का तो हम लिख दे रहे हैं टी बराबर पोस्ट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये जो तीन फार्मूले ये आसान है, आप इसको बताइएगा कितना होगा, करड़ी में 3 होगा, का नहीं होगा, इसे बताइएगा। और हाँ, थोड़ा सा परिचय कराना तो हो गया, अब आइए हम लोग सवालों को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, और इसे नोट कर लीजिएगा। अब इस अध्याय में घन घनाभ से कुल 15 प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे। बारी बारी से आप इन 15 प्रश्नों को समझने का प्रयास करिएगा और साथ ही किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं तो उनमें कैसे फार्मूले को यूज किया जा रहा है। देखिए ओवरऑल घन घनाभ में आपको बताया ना कि ज्यादा फार्मूले नहीं है, 3-4 इसमें है, 3-4 उसमें है, और इनको बेहतर तरीके से आप यूज करना तभी सीख पाएंगे जब सवालों को बेहतर तरीके से समझेंगे। यदि आप सवाल बेहतर तरीके से समझ गए 100% फार्मूला याद हो जाएंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, एक घनाभ का परिमाण, घनाभ का परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वही उसमें होती है। तो 16 मीटर है, 18 मीटर और 24 मीटर है। तो बताइए घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का विकर्ण क्या होगा और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तीनों चीज एक सवाल में मौजूद है। 3 अलग अलग सवाल पढ़ने की बजाय तीनों के फार्मूले को एक ही सवाल में डिस्कस कर लिया जाए। कहेंगे कि चलिए भाई एक घनाभ है, घनाभ आयताकार होता है, आकृति बना के दिखा दिए हैं, बार बार आकृति बनाना संभव नहीं है। तो आपका जो है एल का मान दे दिया, मान लीजिए 16 है, बी का मान आपका दे दिया जो है 18 है और एच का मान कितना है, आप कहेंगे 24 है। ये घनाभ की तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान आपके सामने दिखाई दे रहा है। भाई घन का पहले हमें निकालना है आयतन, और आयतन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। नॉर्मल है एकदम। देखिए जब पेशेंस रख के यदि आप 15 प्रश्न को पढ़ेंगे, आप यकीन मानिए फिर जिंदगी में आप कभी भूलेंगे ही नहीं। चलिए देखिए, यल का मान आप रख दीजिए 16, बी का मान कितना है 18 और एच का मान कितना है 24। इसका आंसर आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि समय की बचत हो। गुणा करना आसान है, बारी बारी से आप कर सकते हैं, मगर हम नहीं करेंगे, आंसर दे देंगे, इस पर देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या आपका है, इसका विकर्ण क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे विकर्ण डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दरअसल देखिए जो पहला प्रश्न था, मेरा मेन मकसद था कि पहले प्रश्न को न सिर्फ एक परिचय के आधार पर समझ लिया जाए बल्कि इसके 3 फार्मूले को एक ही बार लपेट दिया जाए। 3 फार्मूले पूरे तरीके से एक ही में समाहित हो जाए। उसके बाद आप इसमें मान रखिए, भाई एल का मान रखेंगे कहेंगे 16 का वर्ग है, बी का मान रखेंगे कहेंगे 18 का वर्ग है, और सी का ये एच का मान रखेंगे कहेंगे 24 का वर्ग है। तीनों का मान हो गया। वर्गमूल, ये वर्ग तो आपको याद होगा, 16 यम 256, 18 यम 324 और 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576। तीनों को आप जोड़िए, जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 6 4 10, 16 के 6 हासिल लगा 1, 7 2 9 5 14, 1 15 के 5 हासिल लगा 1, 1 5 1 6 3 9 2 11, 1156 आ गया। इसका वर्गमूल आप निकाल के आंसर दीजिएगा। तीसरे वाले की तरफ चलते हैं। आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है एस का मान पूछ रहा है। पूरे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझने का प्रयास करिएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आता कहां से है। भाई घनाभ का मतलब क्या होता है, ये कमरा का कोई एक रूम। अगर आप घनाभ को निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखेंगे, कहेंगे आपके अपने रूम में देखिए, जो हम समझाने जा रहे हैं ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आता कहां से, रटेंगे तो याद नहीं होगा। आप अपने रूम में जहां बैठे हैं ध्यान से देखिए, जो जमीन की लंबाई चौड़ाई होगी, जमीन की लंबाई चौड़ाई, और वही आपके ऊपर छत की लंबाई चौड़ाई होगी। ध्यान से समझिएगा हम क्या करें।
जमीन की जो लंबाई चौड़ाई है वही आपके छत की लंबाई चौड़ाई होगी। कहेंगे यानी कि 2 बार एलबी आएगा। 2 बार क्या आएगा? एलबी। एक बार जमीन का लंबाई गुणे चौड़ाई और एक बार छत का लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि दोनों बराबर है। फिर कहेंगे भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये तो दुइया को पृष्ठ हुआ, ऊपर और नीचे। अब आप क्या करिए, मकान में जो आपका दरवाजा लगा है, एक सामने और दूसरा उसके पीछे, सामने और पीछे निकाल लीजिए। कहेंगे मान लीजिए चौड़ाई बी है और क्या है, ऊंचाई एच है। अब दीवार में तो ऊंचाई यही करेगी, एक तो क्लियर है कि दीवार में एक ऊंचाई रहेगी। एक बार ऊंचाई के साथ जो है आपकी चौड़ाई आएगी, एक बार बगल बगल जाएंगे या फ्रंट फ्रंट देखेंगे तो कहेंगे ऊंचाई के साथ क्या आएगी, लंबाई आएगी। ये आगे पीछे यानी कि जैसे ये 2 बार रिपीट हुआ था, छत और जमीन 2 बार रिपीट हुई है। मकान में आगे और पीछे की दीवार दोनों बराबर होती है, तो ये भी 2 बार यूज होगी, BH प्लस BH। और मकान में जो साइड है, साइड दाएं बाएं आपके साइड होगा, तो साइड भी 2 बार आता है। दोनों दीवारें एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी कि HL प्लस HL। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कि चारों दीवारें प्लस छत और प्लस जमीन। जब इन सभी को आप कैलकुलेट कर देंगे तो वो आपका पूरा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, कमरे में कुछ बचबे नहीं करेगा। तो यहां पर फार्मूला यस बराबर क्या आता है, 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL। क्या आता है, LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि हर चीज जो है 2 बार आती है। आप इसमें मान रख करके इसका भी आंसर देंगे। अब कुछ स्टूडेंट जो नए वाले होंगे कहेंगे ये मास्टरवा जो है कैलकुलेशनवा करते वक्त भाग जा रहा है, ये कैलकुलेशनवा नहीं कर रहा है, क्या पता इसको आता ही ना हो। तो देखिए महोदय, आपको अगर लगे कि हमें कैलकुलेशन नहीं आता है, कोई बात नहीं, ईमानदारी से यदि आप पढ़ रहे हैं, हमको जितना मेहनत करना था उतना हम कर लिए, समय की बचत हमें आपके लिए करनी है। चाहे तो इसी में आज 16 गुणे 18 गुणे 24 मजाक करते करते 10 मिनट बिताएं हर सवाल में। भाई कैलकुलेशन करना आराम से करते रहेंगे, उसी में बार बार समय की बर्बादी होगी। आपको मेथड समझा दिए, अब इसमें आप मान रखिए। कहेंगे मान रखना है, कैसे रखें, यस बराबर 2, LB का मान, लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई कहेंगे 16 है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कहेंगे 18 है, 16 गुणे 18 हो गया। BH है, BH का मतलब कि चौड़ाई है 18 और गुणते ऊंचाई कितनी है, 24 है। फिर प्लस करेंगे, कहेंगे इस बार HL है, HL का मतलब कि H आपका 24 है और L का कितना है, 16 है। ये आपका मान आ गया। अब आप इन दोनों का गुणा कर लीजिए, इन दोनों का गुणा कर लीजिए और इन दोनों का गुणा करिए। फिर उसके बाद तीनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। और जोड़ने के बाद जो मान मिलेगा, 12वां 2 दिखाई दे रहा है, 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। ऊपर आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, सामने अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर जो है तीनों का दिखाई दे रहा होगा। तो ये पहली सवाल जिसे हम एक परिचय के आधार पर शामिल किए थे, जिसमें आप घनाभ का आयतन समझे, घनाभ का विकर्ण कैसे निकाला जाता है ये समझे, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है, कुल पृष्ठीय लंबाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम क्या कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 3 फार्मूले एक के सवाल में खत्म हो गए। अब यदि आप पहले प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ लिए हैं तो बाकी के जो प्रश्न हैं आपके लिए बेहद आसान रहेंगे। अभी जो गणित की हम पहली क्लास दे रहे थे उसमें हुआ यह था कि देखिए भाई, अगल बगल जब हल्ला होता है ना, तो कभी कभी आदमी क्या करता है, आ करके लेक्चर दे के पढ़ाना शुरू कर देगा, उधर वीडियो शुरू नहीं रहती है, वीडियो चालू नहीं रहेगी, इधर हम बक बक किए जा रहे हैं, लास्ट में देखते हैं तो क्लासें नहीं बनी है, पूरा मेहनत चौपट। तो इसलिए कभी कभी देखना पड़ता है कि वीडियो चल रही कि नहीं। चलिए आइए दूसरे प्रश्न को समझा जाए। मुझे लगता है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए क्लास जो है एडवांस मैथ की बहुत ही आसान होती है, बशर्ते आप उसको रटने की बजाय व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके समझने का प्रयास करिए। अंक गणित और एडवांस मैथ में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अंक गणित जो होती है वो कैलकुलेटिव होती है,
वो एक किताब के पन्ने पर चलती है। अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ किताब के पन्ने तक सीमित रहती है। और जबकि एडवांस मैथ क्या है, आप कहेंगे ऊंचाई दूरी निकालना है तो किसी पोल को आप लेकर के व्यवहारिक जीवन में जोड़ेंगे। शंकु, बेलन, गोला, घन, घनाभ, ये सब इब्बा डिब्बा आपके सोसाइटी में दिख रहे होंगे। शंकु के आकार का तंबू लगाया जाता है, बेलन के आकार का पाइप होती है, घन घनाभ कमरा मकान सब भैया है। तो एडवांस मैथ जितनी है वो आपका व्यवहारिक जीवन में सामने दिखाई देती है, अरिथमेटिक दिखाई नहीं देती, उसे पन्ने पर करना पड़ता है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है। तो पहला प्रश्न आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। वह सबसे लंबी छड़ जो 6 मीटर लंबे, 3 मीटर चौड़े और 2 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सके। अब आप जिस कमरे में बैठे हैं, सोचिए कि इस कमरे में सबसे लंबी छड़ अगर रखना है तो कहां कहां से एडजस्ट करेंगे कि एकदम सबसे लंबी छड़ आएगी। कहेंगे ऊपर वाले कोना को लेकर के नीचे वाले कोना से अगर विपरीत विकर्ण जैसा मिलाएंगे तो वो जो छड़ आएगी सबसे लंबी छड़ होगी। उसके बाद तनको आप उसे इधर उधर घसकाने का प्रयास करेंगे ना, वो दीवार में लड़ने लगेगी। सबसे लंबी छड़ क्या होती है, कोना से कोना सामने, और उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। यानी कि घनाभ का हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। विकर्ण का फार्मूला होता है करड़ी में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मुझे नहीं लगता आप विकर्ण का फार्मूला भूलेंगे। देखिए भाई, डी का मान यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्यों होता है, आप कहेंगे होता इसलिए क्योंकि यह सतह को भी छूता है, ऊंचाई के ऊपर वाले को भी छूता है और चौड़ाई की दीवार को भी टच करता है। कोना से कोना मिलना मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, एल बी एच तीनों उसके दायरे में आ जाते हैं। अब आप इसमें रखेंगे कि कमरे की लंबाई कितनी है। ध्यान से देखिएगा, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लीजिए 3 है, 2 है और कितना है, 6 है। कहेंगे 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 6 6 के 36 और 4 40 9 49, करड़ी में 49। यह किसका वर्ग है, आप कहेंगे 7 का। यानी कि 7 मीटर लंबी छड़ उस कमरे में जो रखी जाएगी सबसे लंबी छड़ होगी। इससे बड़ी छड़ उस कमरे में रखी ही नहीं जा सकती। और मुझे लगता है ये प्रश्न आपको वाकई में समझ में आया होगा। देखिए, रेलवे, एसएससी, फीएसएससी ऐसा कौनो एग्जाम हो, एडवांस के टाइप को बस करता क्या है कि जैसा एग्जाम जैसा सीजीएल है तो उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है। तो लेवल बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बेसिक गायब हो जाएगा। बेसिक आपको हर एग्जाम में काम आना है, बस प्रश्न का लेवल और एग्जाम का जो लेवल होता है उसी के हिसाब से दोनों चलते रहते हैं। तो ये सब चीजें आपको हर एग्जाम में काम आने वाली हैं। जब आप बेसिक जानते रहेंगे ना, तब कहीं किसी एग्जाम में आगे के प्रोसेस को आप कर पाएंगे। आइए तीसरे प्रश्न को पढ़िएगा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न अभी देखिए, इसका जो 3D है, शंकु, बेलन, गोला, वो तो और आसान है, ये भी 3D है। हाँ, इसमें क्या है, एक घनाभ की लंबाई व चौड़ाई का योग दे दिया है। कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तुरंत लिख लीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई का योग दे दिया कितना, 25 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं। तथा इसका विकर्ण जो है 15 सेंटीमीटर है। विकर्ण का मान भी दे दिया कितना, 15 सेंटीमीटर। दो चीजें हो गई। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यस का मान पूछ रहा है। इस चैप्टर का ये चौथा फार्मूला है जो अभी तक आप नहीं पढ़े कि भाई अगर लंबाई और चौड़ाई का योग दिया है और इधर विकर्ण दे दिया है, कह दिया कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो भाई आप कैसे लगाएंगे। भाई कुछ मत करिए, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 25 25 यम 625 और 15 15 यम 225, ये आपका कितना आ गया, 400 आ गया। यस का मान कितना, 400। बेहद आसान प्रश्न है। अब मुझे लगता है आप इसे बखूबी समझ चुके होंगे। हाँ, इसे नोट कर लीजिए, आप एक एक प्रश्नों को नोट करते चलिए। आपका पूरे तरीके से क्लियर हो गया कि नहीं भाई, जो है संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया गया।
प्रश्न क्या था, प्रश्न को देखिए ध्यान से कि एक घनाभ की लंबाई व चौड़ाई का योगफल दिया था। लंबाई और चौड़ाई का योगफल आप लिख लिए और साथ में इसका विकर्ण भी दिया था। कह रहा था कि बताइए उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। लंबाई और चौड़ाई जो है इसका वर्ग करके आप विकर्ण को क्या किए हैं, घटा दिए हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा और प्रश्न को न सिर्फ पढ़िए बल्कि उसे समझने का पूरे तरीके से प्रयास करिए कि चौथा प्रश्न क्या कर रहा है। एक आयताकार गुटका है, गुटका का मतलब भाई कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आयताकार गुटका। अब ये आप देख रहे हैं ना ध्यान से, मोबाइल भी एक आयताकार गुटका ही होती है। अगर ध्यान से आप मोबाइल को देखें नीचे, अब तो मान लीजिए थोड़ा कर्व जैसा आ रहा है, मगर पहले सैमसंग का रहता था तो नीचे वो चपटा रहता था। तो मोबाइल भी एक जो है आयताकार गुटके जैसा ही होती है। ये मार्कर है, ये भी आप देखेंगे ना, लंबाई है चौड़ाई है, ध्यान से देखिए, ये लंबाई है, ये बगल में चौड़ाई है और ये पूरा क्या है, आप कहेंगे ऊंचाई है। तो कोई आयताकार गुटका है, उसके बारे में कथन है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब तो आप अच्छे से जान गए ना कि जमीन और छत, अगल बगल आगे पीछे पूरे चारों छवो सतह, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है तुरंत आप लिख लीजिए। एस का मान है 87, 88 और आप लोग हमेशा याद रखिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर मीटर होता है। फिर आगे क्या है, इतना है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो है, एक मिनट थोड़ा सा जो है आप लिखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रही है, बार बार परेशानी हो रही है, जो है ना टकला हमारा चमकने लग रहा है तो इसे ढकना जरूरी है कि टकला में ज्यादा चमक ना है, ऐसे ही बाल उतर गया है आधा। हाँ, प्रश्न क्या था, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। कहाँ गया, कह रहा है कि एक आयताकार गुटका जिसका क्षेत्रफल, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई LBH तीनों का संबंध दिया है 4 संबंधे 3 संबंधे 2। आपको हम लिख रहे हैं मगर आप लिखेंगे नहीं, हमेशा से आज के बाद इसको दिमाग में लेके चलिएगा कि इसका मतलब कि 4x संबंधे 3x संबंधे 2x। आप दिमाग में दिया तो 4 संबंधे 3 संबंधे 2 है, मगर आप इसको इस तरीके से लेके चलिएगा, हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि नहीं हाँ ये है। आगे क्या है, तो लंबाई कितनी है, बेहद आसान प्रश्न। आप कहेंगे तीनों का संबंध दे ही दिया है, संपूर्ण पृष्ठ पता है, और हाँ संपूर्ण पृष्ठ S का फार्मूला होता है 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL, यही फार्मूला इसका होता है। चलिए भाई ठीक है, 87 और 88 इक्वल टू 2 कोष्ठ में LB का मान क्या होगा, LB 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 x स्क्वायर। क्लियर है ना भाई, x और x 2 बार है तो 4 तिहाई 12 x स्क्वायर। LB के बाद BH का मतलब कि 3 दूना के 6 x स्क्वायर और HL 4 दूना के 8 x स्क्वायर। एकदम क्लियर है। मन करे तो 2 से 90 काट लीजिए, नहीं बाद में काटा जाएगा। चलिए काट दे रहे हैं 90, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, अब बचा 1, 2 9 18, 2 चौके 8, इधर उड़ा दीजिए। इसको क्या करना है, 12 8 20 6 26, कितना हो गया 26 x स्क्वायर। अगर 26 x स्क्वायर है और यह सवाल हल होनी है तो जरूर 13 से कटेगा, 2 से तो पहले कट रहा है। अगर आपको आ रहा है तो पूरा 26 से उड़ा दीजिए, मन है जैसे कठिन लग रहा है तो या तो पहले 2 से काटिए यानी 13 से काट लीजिए। कहेंगे 13 तिया 39 बचा 4, 4 बचा, फिर 13 तिया 39 अब बचा 10, अब 13 वाटे 104, बचा कितना इधर 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 9 18। x का मान आपका दिखाई देगा पूरे तरीके से कितना 13। मुझे नहीं लगता आपको इस प्रश्न में कहीं पर कठिनाई आई होगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का संबंध दिया था और साथ में संपूर्ण पृष्ठ का मान भी दिया था। आपको हम कहें कि माइंड में आप कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे, कैलकुलेटिव जो है ना कैलकुलेशन,
इस तरीके से करना है कि आप जो है 12x², 6x², 8x² लिखें और साथ में x² का मान आपके सामने है। फिर इसमें पूछा क्या है, देख लिया जाए भाई। पूछा क्या, लंबाई कितनी होगी। लंबाई का मान पूछा है, लंबाई है 4x यानी कि 4x। आप कहेंगे 13 चौके 52, 4x का मतलब क्या है 4 गुणते 13, लंबाई का मान कितना होगा 52। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर होगा तो मीटर में। चौथा प्रश्न आप नोट कर लीजिए, बेहद आसान था। अब चलते हैं आगे 5वें प्रश्न की तरफ। गणित देखिए वाकई में अगर कहे ना है आसान, बशर्ते एक माइंड का भ्रम होता है। काफी लड़के जो है कि हाई स्कूल के बाद मैथ छोड़ देते हैं। होता क्या है कि हाई स्कूल के बाद वो गणित पढ़ते नहीं हैं और कई सालों के बाद जब कंपटीशन देने आते हैं तो उन्हें गणित दोबारा से पढ़नी होती है। जबकि ये एडवांस मैथ और अरिथमेटिक कक्षा 10 तक की ही आती है, 11-12 की नहीं आती, 6, 7, 8, 9, 10 की ही रहती है। एडवांस और अरिथमेटिक दोनों लंबा समय होने की वजह से कैलकुलेशन से डरते हैं। डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक ईंट का आयाम है, आयाम कितना है 0.0014 सेंटीमीटर। एक ईंट का आयाम इतना है तो 14 मीटर लंबे और इतना मीटर चौड़े तथा इतना मीटर ऊंचे दीवार बनाने के लिए कुल कितनी ईंट लगेगी। आयाम ये सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ये आयतन है, हो सकता है मिट गया होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये इतनी ऊंची दीवार बनाने के लिए कुल ईंट कितनी लगेगी। मान के चलिए कि आप जो है अपने घर के सामने कोई दीवार खड़ा करना चाहते हैं, रोड के किनारे या कहीं पर भी कोई दीवार खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब आप दीवार खड़ा करने चाहते हैं मगर आपको, हाँ कहां गया, दीवार खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है भाई। ये कोई दीवार आप खड़ा करना चाह रहे थे इतनी ऊंचाई की, इतनी लंबाई की। इस दीवार का मान कितना था, आप कहेंगे दीवार 14 मीटर लंबी थी। हमें जो दीवार बनानी है 14 मीटर लंबी होनी चाहिए और साथ में 0.0125 मीटर चौड़ी। इसकी चौड़ाई बगल से मान लीजिए, चौड़ाई कितनी है 0.125 मीटर। ये तो मान लीजिए नॉर्मल हम वर्ग बना दिए हैं, चाहे तो आप कमरे का मकान बना लीजिएगा इस तरीके से करके, आप इधर से ऐसे कर दीजिएगा, यहां से इधर पटक दीजिए, ये इधर गिरा दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। अब कोई एक दीवार आपको खड़ी करनी है। भाई दीवार आप देखते होंगे तो 5 इंच या 9 इंच की होती है। 5 इंच की भी दीवार होती है, 9 इंच की भी होती है। तो चौड़ैया होती है ना दीवार में, लंबाई तो हैया है, ईंटा जो चौड़ा होता है वह दीवार होती है। तो दीवार की चौड़ाई हो गई और साथ में इस दीवार की ऊंचाई भी है। कितनी ऊंचाई है 5 मीटर। अब यहां से यहां तक एक दीवार बनाना है। दीवार बनाने के लिए ईंट सीमेंट आप जोड़ते जाते हैं, ईंटा पर ईंटा रखते जाइए। अब इसमें कह दिया कि एक वो जो ईंटा है, ये एक ईंट है, उसका आयतन कितना दे दिया है, आप कहेंगे 0.0014 मीटर घाते 3 यानी कि घन मीटर। अब इसी तरीके के कुल कितने ईंट जोड़े जाएंगे, ईंटों की संख्या निकालनी है। अगर आप पूरे ईंटों की संख्या के नहीं भाई, हाँ कितना ईंट हमको जोड़ना है, टोटल इसमें कितना ईंट लगेंगे, अगर निकालना हो तो इस बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन से भाग दे दीजिए। ओवरऑल कितने ईंट लगने हैं अपने आप निकल जाए। और मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से इसे समझ चुके हैं। चलिए अब निकाला जाए, ठीक है। तो ईंटों की संख्या n बराबर बड़े का आयतन बटा के छोटे का आयतन, ये हो गया। और पूरी दीवार का आयतन है कितना, आप कहेंगे दीवार जो है 14 मीटर लंबी है, साथ में 0.125 मीटर चौड़ी है और ऊंचाई इसकी कितनी है, आप कहेंगे 5 मीटर है। जबकि आपके एक ईंट का आयतन कितना है 0.0014 है। ये एक ईंट का आयतन है। अगर आप दशमलव हटाना चाहते हैं, नीचे 4 स्थान पर दशमलव है, ऊपर 3 स्थान पर दशमलव है।
आप एक काम करिए, तुरंत 14 गुणे 1250 गुणे 5 लिख करके और नीचे से हटा दीजिए, क्योंकि 4 स्थान यहां गायब कर दिए, 4 स्थान यहां गायब करेंगे तो आगे एक जीरो आ जाएगी। ये 14 से 14 को आप उड़ा दीजिए, 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25 के 5, हासिल लगा 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2, हासिल लगा 1, 5 1 5 1 6। टोटल कितने ईंट लगेंगे इस दीवार को तैयार करने में? 6250 ईंट लगेंगे। ठीक है भाई, एक ईंट का आयतन और पूरी दीवार का आयतन, पूरी दीवार के आयतन में आप अगर एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे तो उस दीवार में टोटल कितने ईंट लगे हैं एकदम आराम से आप इसे चाहे तो अपने व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं और गिन के काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ हम बोले हैं कि हमेशा आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी रहती है। तो ये क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा। हाँ, एक ये 5वां तो वही गया, 6वां अब रहा है ना। हाँ, कहा गया 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल व पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अंतर क्या है। बहुत अच्छी बात है भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यस का मान होता है 6a²। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, ये घनाभ नहीं है, ये क्या है, घन है। घन का मतलब कमरा आपका ऐसा हो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान हो, एकदम वर्गाकार मकान हो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों जिस कमरे की बराबर होती है उसे हम घन कहते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ आपका 6a² होता है, जबकि इसमें पार्श्व पृष्ठ कह रहा है। पार्श्व पृष्ठ मान लीजिए, पार्श्व पृष्ठ कितना होगा तो आप कहेंगे, पार्श्व पृष्ठ को यदि हम pa लिख लेते हैं तो होगा 4a²। भाई पार्श्व पृष्ठ 4a² होगा, इसका मतलब नहीं समझे, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? 2a² गायब हो गया, आखिर गया कहां? 2a² जो है ऊपर का छत और नीचे का जमीन, ये गायब हो गया। चारों जो दीवारें हैं, दीवार चारों जो दीवार है और वही आपका क्या है, पार्श्व पृष्ठ है। और कुल पृष्ठ कितना है, कहेंगे 4 दीवार, ऊपर का छत और नीचे का जमीन। 6a² का मतलब कि कुल पृष्ठ। अब पार्श्व पृष्ठ का मतलब चारों दीवार आपके अगल बगल जो दिखाई रही है, छत को छोड़ के, जमीन को छोड़ करके। दोनों का अंतर अगर आप यही निकालना चाहें तो मन है तो निकाल लीजिए, कहेंगे 2a², दोनों का अंतर आएगा। अगर हमारा मन करेगा तो 2a² निकाल देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखा जाएगा जब निकाला जाएगा। आगे क्या कर रहा है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पार्श्व पृष्ठ लीजिए, घन की भुजा दे दिया 12, अपने आप निकल गया। 2 गुणते 12 का वर्ग, 12 × 144 गुणते 2, यानी कि कितना आ गया, दोनों का अंतर 188 आ गया। एकदम आसान प्रश्न है, बस आप इन प्रश्नों को, हाँ ये जैसे स्क्वायर है ना, तो ये आप वर्ग मीटर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर लिखेंगे, क्योंकि पार्श्व पृष्ठ यानी कि क्षेत्रफल है। अगर आपसे सिर्फ, कभी कभी होता क्या है ना कि प्रश्न को ऐसे न पूछ के सिंपल पूछ देगा कि एक घन के आकार का कमरा है, या लूडो का पासा जो होता है, अगर आप लूडो के पासा को ध्यान से देखेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसकी तीनों बराबर होती है लूडो के पासा की। वह भी जो है एक प्रकार का घन ही होता है, बस उसके अंदर का कमरा खाली नहीं होता, वह पूरे तरीके से भरा हुआ होता है। तो ये आपका उसका संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 6a², पार्श्व पृष्ठ पूछेगा तो उसका 4a²। कभी कभी हो सकता है इसे अलग अलग करके भी पूछते। अंतर निकालना था, यहीं से आप दोनों अंतर कर लिए, आंसर आपका सामने दिखाई दे रहा है। आगे आप जो है ये क्या बोलते हैं, 7वें प्रश्न को ध्यान दीजिए, और 7वें प्रश्न को लगाइए, बेहद आसान प्रश्न है। 7वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। एक वर्ग का कुल सतह क्षेत्रफल दिया है। प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। एक घन का कुल सतह क्षेत्रफल जो है निकालना है, जिसका मुख्य विकर्ण 16 कड़ी में 3 है। एक घन है जिसका कुल सतह क्षेत्रफल निकालना है, और उसका जो है दे दिया है 16 कड़ी में 3 क्या है, विकर्ण है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कहा गया
एक घन का कुल सतह क्षेत्रफल निकालना है जिसका मुख्य विकर्ण दिया है 16 करड़ी में 3। प्रश्न में डी का मान दिया है 16 करड़ी में 3 और यश का मान क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। अब यदि आप देखें तो ये प्रश्न ऐसा लग रहा है कि और सीमित हो गया है कि डी का मान सिर्फ दिया है और यश का मान पूछ रहा है, मगर ध्यान देना है यह घनाभ नहीं है, घन है। घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि विकर्ण बराबर होता है 1 करड़ी में 3। घन का विकर्ण क्या होता है भाई, कुल सतह क्षेत्रफल आपको यश निकालना है। आप जान रहे हैं कि कुल सतह क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। विकर्ण दिया है, यश निकालना है और यश तभी निकलेगा घन में। हमें पता है कि यश का फार्मूला a के साथ चलता है, यानी कि हमें d की मदद से जब a निकाल लेंगे हम, तब जाकर के यश अपने आप निकल जाएगा। अब इसमें आप मान रखेंगे 16 करड़ी में 3 बराबर a करड़ी में 3 फार्मूला था, ये उड़ गया, a का मान कितना आ गया, 16 आ गया। आप अगर ध्यान से प्रश्न को देखें d बराबर a करड़ी में 3 यह फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है। फार्मूला में आप d का मान रख करके a का मान निकाल लिए। अब यदि आपको यश निकालना है तो यश बराबर 6a², यानी कि 6 गुणते 16 का वर्ग। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। 6 गुणते 256 गुणा कर लीजिए। 6 के 36 के 6, 80 लगा 3, 6 36, 3 33 के 3, 80 लगा 3, 6 दूना 12, 3 15, 1536। ये है पृष्ठ है, कुल पृष्ठ है, तो इसका मतलब यह किस में आएगा, आप कहेंगे वर्ग मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो ये प्रश्न आपका वाकई में आसान था, जिसे फार्मूले के हिसाब से लेकर के चलना था। और एडवांस मैथ देखिए, फार्मूला याद रहेगा तब आप लड़ेंगे। बेहद आसान छोटे छोटे फार्मूले हैं भाई। यहां पर दे दिया कि डी और ए के बीच संबंध एक होता है, डी बराबर 1 करड़ी में 3 घन के लिए, और ये ए निकल गया तो आप ये जान ही रहे हैं पृष्ठ के लिए कि 6a², इसका कुल सतह पृष्ठ, सतही पृष्ठ निकाला जाता है 6a² के हिसाब से कुल सतह पृष्ठ। और आंसर आपका आपके सामने है, इसे आप लिख लीजिएगा। और हाँ, नोट्स यदि आप नहीं बनाए तो फिर आप धोखा खाएंगे। नोट आपको हर हाल में बनाना है, हर सब्जेक्ट की। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका 8वां है। 8वें प्रश्न को अब लगाया जाए और आप इस प्रश्न को पढ़िए। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को पढ़िए। चलिए, छड़ की अधिकतम लंबाई बताइए जिसे 10 मीटर मान लीजिए, यल बराबर 10 मीटर है, बी बराबर आपका है जिसे 10 मीटर 5 मीटर, अच्छा दिया है 10 मीटर लंबाई 5 मीटर चौड़ाई, और साथ में आप कहेंगे ये 10 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखा जाना है। इतना है, कोई कमरा है, एक कमरे की लंबाई है 10 मीटर, उस कमरे की चौड़ाई है 5 मीटर और उसकी ऊंचाई कितनी है, आप कहेंगे 10 मीटर। ऊंचाई जो है 10 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस कमरे में सबसे बड़ी जो छड़ रखी जा सकती है उसकी लंबाई कितना होगी। और इसके लिए अभी एक सवाल हम पढ़ा चुके हैं कि d बराबर l² प्लस b² प्लस h²। ये अभी आप पढ़े थे, हाल मतलब कोई प्रश्न तीसरा या चौथा था। मान भर दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए मान भर दीजिए, 10 दहा में 100 हो गया, b का मतलब 5 5 25 हो गया, और 10 दहा में कितना 100 हो गया, ओवरऑल आ गया कितना 225 आ गया। इसका मान कितना आ जाएगा, वह छड़ कितने मीटर लंबी रखी जाएगी, 15 मीटर लंबी रखी जाएगी। इस कमरे में, जिस कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर थी, उस कमरे में सबसे लंबी रखी जाने वाली जो छड़ है वह 15 मीटर की होगी, यानी कि उसका क्या निकालना था, विकर्ण निकालना था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, घनाभ की 3 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लीजिए। 3 पृष्ठों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। मान लीजिए कि आपका एक का दिया है 25, मानना नहीं है भाई, दिया है वाकई में, एक का 25 है और दूसरे का 32 मीटर स्क्वायर है, और तीसरे का कितना है, तीसरे का भी 32 मीटर स्क्वायर है। तीनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप कहेंगे यार पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक चौड़ाई का दिया है,
एक लंबाई वाले का दिया है और एक जमीन वाले का। यही 3 पृष्ठ होती है, एक ऊपर नीचे का पृष्ठ होता है, एक अगल बगल का पृष्ठ होता है, एक आगे पीछे का पृष्ठ होता है। ये पृष्ठें हो गई और इनका मान दे दिया। कह रहा है कि कहाँ गया, घनाभ का आयतन कितना होगा। जब पृष्ठ को अगर आप देखें तो ये LB का मान है, ये BH का मान है, ये HL का मान है। आप इनको चाहे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल दे दे, 3 फलकों का, ये देख रहे हैं ना फलक, 3 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। अब 3 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, उसमें ये नहीं बताया है कि कौन कौन सी फलक है। आप किसी को किसी तरीके से रख दीजिए। प्रश्न बनाए जाते हैं जब इस प्रकार के, तो उनका सॉल्यूशन भी उसी टाइप का होता है। पूछा क्या है, आप कहेंगे घनाभ का आयतन पूछा है। घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है V बराबर LBH। यही ना होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा कर दीजिए तो घनाभ का क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। अब यदि आप देखें LB BH HL कुल दिखाई दे रहा है, एक काम करिए कुल ही का गुणा कर दीजिए अपने में। 2 बार मिलेगा यल, 2 बार यल स्क्वायर मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 2 बार B मिलेगा, B स्क्वायर मिलेगा, फिर 2 बार H मिलेगा, H स्क्वायर मिलेगा। ये सबका आपस में क्या है, हम लोग क्या किए हैं, गुणा किए हैं। गुणा का मतलब ऐसे LB गुणे BH और गुणे HL। जब आप करेंगे गुणा जब किया जाता है तो यल मिलके यल स्क्वायर हो जाएगा, गुणते B स्क्वायर गुणते H स्क्वायर, यानी कि LBH स्क्वायर, यानी कि LBH यल स्क्वायर B स्क्वायर H को स्क्वायर, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। आप इसको अगर सिंपल तरीके से बदलते हैं कि भाई L 2 बार मिला, B 2 बार मिला, H 2 बार मिला, LBH दोनों तीनों 2 बार मिले, तो LBH का वर्ग हो गया। और हम जाने रहे कि ये क्या होता है, घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है। और इसको जब किया गया है LBH का जो आया था होल स्क्वायर, ये था 25 गुणे 32 और गुणे 32। किसका मान है, LBH के होल स्क्वायर का मान है, यानी कि ये किसका है, LBH के स्क्वायर का मान है। LBH के स्क्वायर का मान इतना है और हमें कितना निकालना है, सिर्फ LBH निकालना है। चलिए फार्मूला पता था, वो तो भाई समझने के लिए फार्मूला था। LBH निकालना है तो LBH निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। 25 गुणे 32 गुणे 32 का क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। इसका मान कितना हो जाएगा, 25 का तो 5 होता है, 32 में 16 है, 32 में 16 है, 16 का 4 होता है, उधर भी 32 में 16 है, 16 का 4 होता है। दोनों के जगह 2 बच गए थे, 2 बच गए थे तो 1 बाहर आ जाएगा। 4 चौके 16 पाँचे 80 दूना के 160 घन मीटर, 160 घन मीटर, ये रहा इसका आंसर। चलिए एक बार समझाते हैं, बढ़िया से समझाते हैं, आराम से समझाते हैं। क्या है, कोई घनाभ है जिसकी 3 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। कोई घनाभ है जिसके 3 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया था, 25 32 32। आप कह दिए कि LB का मान दिया है, BH का मान दिया है, HL का मान दिया है, और कह रहे कि घनाभ का आयतन बताइए। आपको पता है, माइंड में आपके चल रहा है, लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में चल रहा है, अरे यार ये तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है। और घनाभ का आयतन होता है LBH होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है। हर 3 तो दिखाई दे रहे हैं, तीनों का गुणा करेंगे तो LBH होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो LBH जब होल स्क्वायर मिल जाएगा, वर्गमूल कर देंगे, LBH अपने आप आ जाएगा। तो फिर अब तीनों का होल स्क्वायर यहाँ पर इतना आया था, इसका वर्गमूल कर दिए, आंसर आपके सामने आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक। और आप सभी थोड़ा वीडियो को शेयर करके स्टूडेंट को जो है जोड़िए। जो भी गांव देहात के या ऐसे छात्र हैं जिनको बेहतर क्लास चाहिए, वो भी बिना पैसा कौड़ी के आराम से वो पढ़ें। इससे बाहर नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं जाने वाला। ये तो बहुत एडवांस तरीके से हो गया, इससे ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका कौन सा है, ये 10 नंबर। एक घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए, घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं जो है किस अनुपात में है। आप कहेंगे 2:4:5 के अनुपात में है, तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल S का मान भी दे दिया है, कितना, 380 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी। अगर आप ध्यान से देखें इस प्रश्न को, घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और आपको पता है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो क्वेश्चन में LB प्लस BH प्लस HL। ये फार्मूला आपको अच्छे से पता है। इन तीनों भुजाओं का अनुपात सामने दिखाई दे रहा है, अनुपात दिखाई दे रहा है। हम आपसे एक बार एक बात बोले थे कि जब भी अनुपात दिखाई देगा उसे आप दिमाग में कैलकुलेट करके चलिएगा कि कितना है, 2 और 4 और ये 5 x के रूप में है, आप इसे मान के चलेंगे। फार्मूला आपको पता था कि नहीं, ये फार्मूला है, तीनों भुजाएं दिखाई दे रही हैं सामने, इनका अनुपात दिख रहा है। आप कहेंगे चलो भैया ठीक है, s का मान 380 दिया है, रख दिए, 2 बाहर है, कोई बात नहीं। एक बार LB का गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा, एक बार BH का करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा और एक बार HL का कर देंगे तो 5 दूना के 10x स्क्वायर हो जाएगा। ये मान आ गया। अगर मन है तो इधर काट दीजिए, 19 दूना के 38, 190 हो जाएगा, उसका काम उधर खत्म हो जाएगा। इधर यहाँ जो है 10 4 14, अरे कितना है, 8 4 12 10 22, ये कितना हो गया, 22x स्क्वायर। क्या कहीं पर कोई गलती हुई है? हमें लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है। क्या है? एक घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 2, 4 और 5 के अनुपात में है तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 380 है। ठीक है, तो 2 कोष्ठ में 8x स्क्वायर, ये आपका हो गया 4 दूना के 8x स्क्वायर, फिर 5 चौके लीजिए, 5 चौके 20x स्क्वायर, दरिया घपला हो गया। हम भी कह रहे हैं कहाँ गलत हो रहा है, 5 चौके 20x स्क्वायर और 5 दूना के 10x स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया, 20 10 30 8 38 x स्क्वायर। पढ़ाने में यही होता है कि आदमी जब पढ़ाने लगता है तो कहाँ गलती कर रहा है पता नहीं चलता। अब ये 38, 19 दूना के 38 यानी कि 2 5 10, x स्क्वायर का मान कितना आएगा, 5 आएगा। x स्क्वायर का मान आपका कितना आ गया, 5 आ गया, या x बराबर करड़ी में 5, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। पूछा क्या था, आप कहेंगे विकर्ण का मान पूछा था। अगर आपके दिमाग में चलेगा कि नहीं यार, विकर्ण का जो फार्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, ये आपके दिमाग में चल रहा है, अच्छी बात है, चल रहा है। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 2x का वर्ग हो गया 4x स्क्वायर, B का मान कितना है 4x स्क्वायर, तो 4 चौके ये हो गया 16x स्क्वायर, और C का मान है 5, तब 5 5 25x स्क्वायर। टोटल कितना हो गया, लिख लीजिएगा, ये 25 है ना, 16 4 20, 20 20 40, 5 45 x स्क्वायर आ गया। ये किसका मान आ गया, आप कहेंगे D का मान आ गया। इधर यहाँ देखेंगे ना तो x स्क्वायर का मान आपको दिखाई दे रहा है, x स्क्वायर का मान कितना है, 5 है। आप यहाँ पर x स्क्वायर का मान रख दीजिए, D का मान हमें निकालना था, करणी में 45 गुणते 5। अगर आप इसका वर्गमूल निकालें, 9 5 45, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा सा लेंदी था जो आपको माइंड पर जोर देने के लिए मजबूर किया होगा, मगर वाकई में कुछ नहीं था। फार्मूला यदि आपको पता है तो आप इसके साथ जैसे घुमाएगा वैसे घूम सकते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, समझने का प्रयास करिएगा प्रश्न क्या रहा है। एक घनाभ, ये कौन सा है, हाँ, एक घनाभ के विकर्ण का मान बताइए जिसकी भुजाएं 2 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में है। हम कहते जब भी ऐसे आएगा तो आप इस रूप में हमेशा मान के चलिएगा, अनुपात में है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 380 है। जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, जो दिया रहता है प्रश्न उसी के हिसाब से हल होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब दे दिया है तो हम फार्मूला सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही यूज करेंगे, और इसमें LB BH HL को समन्वय अपने आप दिखाई दे रहा है। x स्क्वायर का मान आया है 5 और x का मान आया है करड़ी में 5। जैसा आगे उपयोग होगा वैसा रखा जाएगा। ये इतना करने के बाद आप अपने दिमाग में बिठा चुके हैं। अब ये आपको निकालना था विकर्ण, विकर्ण का फार्मूला आपने लिख दिया।
जब आप लिखे तो इस तरीके से हल करने पर आया है लास्ट में कितना 45 एक्स स्क्वायर, और यहीं पर आप रुक गए कि अब तो प्रश्न सॉल्व हो ही नहीं रहा है। और एक्स स्क्वायर का मान ऑलरेडी आप ऊपर निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर का मान कितना है 5 है। अब इस 5 को आप यहां पर रखेंगे तो वर्गमूल अपने आप कितना आ गया 15 आ गया, और ये प्रश्न पूरी तरीके से सॉल्व हुआ। प्रश्न नंबर कौन सा था 10वां था। चलिए अब चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है 11वें प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। 11वां प्रश्न क्या है, ये थोड़ा सा मिटा ले भाई, थकावट हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते। हाँ, एक घनाकार डिब्बे की लंबाई इसकी चौड़ाई का 4/3 है। लंबाई जो है यल जो है इसकी चौड़ाई का कितना है 4/3 है, यानी कि यल संबंधे बी का मान कितना है आप कहेंगे 4/3 है। भाई इसको अगर आप इधरिया लिखेंगे तो ऐसे ही ना लिखेंगे, यल बटा के बी बराबर 4/3, बी उधरिया जाएगा तो ऐसे ना लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख दिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि एक घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, इसकी ऊंचाई और लंबाई, इसकी ऊंचाई जो है लंबाई का आधा है। ऊंचाई का मतलब यच जो है इसकी लंबाई का क्या है आप कहेंगे लंबाई का आधा है। इसकी ऊंचाई लंबाई का आधा है, यानी कि यच संबंधे यल का मान हो गया 1/2। यच संबंधे यल का मान हो गया कितना आप कहेंगे यच संबंधे यल का मान हो गया 1/2। ये आप इतना कर लिए यहां से लगाने के बाद, ठीक, तो ये आपका इतना मान आ गया कि नहीं, चलो ये मिल गया ये मिल गया। एक चीज आप पढ़े होंगे कि ए संबंधे बी का मान कुछ दिया रहता है, तो फिर बी संबंधे सी का मान कुछ दिया रहता है, तो अब लिखते हैं ए संबंधे बी संबंधे सी। अगर आप ध्यान से देखें तो बीचवा वाला कॉमन होता है, जो ऊपर होता है बाद में वो नीचे पहले आता है। ए संबंधे बी तो बी संबंधे सी। अब इसी हिसाब से इन दोनों को आपस में क्या किया जाएगा बिठाया जाएगा। कैमरा चालू है, बिल्कुल चालू है। अब इन दोनों को बैठाया जाएगा, तो ऐसे बताइए कौन सा मान है जो कि दोनों में दिया है, बी की तरह कौन सा इसमें दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे बी की तरह जो है इसमें दिखाई दे रहा है एल दिखाई दे रहा है। तुरंत आप इसको पलटेंगे बी संबंधे यल। चलिए इधर लिखते हैं आराम से। तुरंत आप इसको इस रूप में बनाने के लिए पलटेंगे बी संबंधे यल बराबर, पलट दीजिए उल्टा 3/4। भाई ये एल बी था तो बी एल कर दिए हम, फिर इधर एच एल है तो यल संबंधे यच इक्वल टू आप कहेंगे यो पलट जाएगा 2/1। अब इसको आप करेंगे तो बी संबंधे यल संबंधे यच बराबर 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 और 4 एकम 4। या तो आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दूना के 4। या तो इस अनुपात को यूज करिए या तो इस अनुपात को यूज करिए। तो ये अनुपात और समानुपात का चैप्टर यहाँ पर इतना चल रहा था। ये जो इतना था ये तो अभी अरिथमेटिक का काम हुआ है कि आप जो है इसका अनुपात निकाले हैं जो कि दिया नहीं था। अलग अलग दोनों अनुपात दिए थे, अलग अलग थे, तो आप इसको इस रूप में बनाए हैं क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे चलता है। जो बीच वाला मान होता है वो दोनों एक दूसरे के सीध में समान होता है। आप इसको अलट पलट के जैसे बनाना था उसको बना लिए, बीच में इधर यल लाना था इधर लाना था ऊपर नीचे, तो ये पूरे तरीके से आप उसको पलट के यहाँ पर लिख लिए। चलिए यहाँ पर तो ये आपका बी एल और एच का अनुपात निकल गया। हम आपसे कहे थे जब भी ऐसा आएगा तो आप इसको माइंड में ऐसे रखेंगे कि नहीं हाँ सब में एक्स दिया है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। इतना करने के बाद अगर आप प्रश्न को पढ़ें तो क्या कह रहा है, यदि डिब्बे का आयतन 1532 घन सेंटीमीटर है, आयतन दे दिया, चलिए भैया आयतन दे दिया तो कमोए हो गया। क्या दिया है आयतन दिया है। आयतन भी बराबर कितना दिया है आप कहेंगे 1536 दिया है। कितना है 1536, वहां गलती से 1532 दिखाया है। अब आगे अगर आप ध्यान से देखें आयतन बराबर होता क्या है LBH होता है, और LBH का मान कितना है 1536 है। LBH सामने आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके से आप गुणा करेंगे LBH तो वही होगा, आगे पीछे कैसे भी करिए 4x और गुणे 2x, इसका मान कितना है 1536। काट दीजिए इसको, यहीं पे क्या करिए ना काट दीजिए,
4 तिहाई 12, 12 एक कम 12 हासिल लगा 3, 12 दूना 24, 12 दूना 24, कितना बचा 12 दूना 24, 36 9, 12 वाट है 96। ये आपका 3 और 4 का काम तो खत्म हो गया, यानी कि 2x घाते 3 का मान 128 है, तो x घाते 3 का मान कितना होगा 64 होगा, यानी कि x का मान कितना आएगा 4 आएगा। कैलकुलेशन आप स्वतः कर लीजिएगा, x का मान 4 आएगा। और पूछा क्या है, डिब्बे की लंबाई। डिब्बे की लंबाई अगर आप देखें तो डिब्बे की लंबाई ये बीच में है, डिब्बे की लंबाई ये बीच में है। 4x बराबर 4 गुणते 4 इक्वल टू 16 मीटर या सेंटीमीटर, जिसमें भी दिया है। यह क्या होगी, डिब्बे की लंबाई होगी। प्रश्न ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा था मगर था आसान। समझने का प्रयास करिएगा कि एक आयताकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया था, उसके बाद भाई अनुपात दिया है, अनुपात को एक बार आप डाइवर्ट किए, क्या किए, कैलकुलेट करके इसको बनाए हैं अनुपात में पूरे तरीके से। फिर यहां पर शुद्ध मान जब अनुपात का आया है इसके हिसाब से, तब जाकर के आपको LBH दिखाई दिया है और वहां पर रख करके x का मान निकाले हैं। x का मान निकलते ही L बीच में था और L का आपको आंसर सामने दिख रहा है। आगे 4 प्रश्न इस चैप्टर के और बचे हैं। ये चारों प्रश्न जो हैं जान लीजिए कि थोड़ा सा घुमावदार टाइप के हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब आसान ही है, बशर्ते आपको अब थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और मन से समझने का प्रयास करना होगा। ये जो 4 प्रश्न हैं आप इनको और बेहतर तरीके से समझ सके। और पहले ही देखिए हम वार्निंग देते रहे, थोड़ा सा भी जैसे होता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही किस्सा होगा। अगर आपने कहीं पर भी सवाल बताते वक्त ये जो चारों प्रश्न हैं थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर भागा तो पूरा प्रश्न वही आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए इन चारों प्रश्नों के प्रति आप एकदम सचेत हो जाइए, क्योंकि बहुत ही अलग टाइप के हैं। कह रहा कि 2 गुणे 10 मीटर आयाम का एक आयताकार पाइप है। कोई आयताकार पाइप है। भाई आयताकार का मतलब क्या है, ये देखिए ये गोलाकार है, ये गोलाकार है, ये आयताकार है, देख रहे हैं ना। ये आपको मार्कर जो है गोलाकार दिख रहा होगा, मगर ये जो है चपटा है, यानी कैसा है, आयताकार है। इसमें लंबाई चौड़ाई दिख रही होगी, ध्यान से देखिए, चौड़ा लंबा, मगर इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं दिख रही होगी। तो ये जो पाइप है लंबाई चौड़ाई वाली है, आयताकार पाइप, ऐसे चपटा है, न कि ऐसे गोला। ठीक, तो आप समझ गए होंगे क्या है। एक पाइप है, इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पानी बह रहा है। 15 मिनट में एकत्रित पानी का आयतन बताइए। अब इस पाइप में 15 मिनट में कितना पानी भर गया, उस पानी का क्या बताना है, आयतन बताना है। अब आप कहेंगे यार इस प्रश्न को लगाया कैसे जाए। देखिए समझिएगा, एक बस ओरल टाइप का हम बना दे रहे हैं। सामने तो एक के भुजा दिख रही होगी, इसमें चौड़ाई आप अपने हिसाब से जैसे मार्कर दिखाए है ना, मार्कर है ना, तो चौड़ाई समझ लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए कि जल की जो पहली बूंद है, जल की पहली बूंद जो है यहां पर आई। मान लीजिए ये धारा का जो शुरुआत होता है, जब किसी नाली में पानी बहता है तो पहले जो एकदम आगे होता है, जैसे ही यह प्रवेश किया तो प्रवेश किस चाल से किया, आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रवेश किया। समझने का प्रयास करिएगा, पानी का एकदम शुरुआती धारा जो एकदम आगे चली जा रही है, उसके पीछे धारा का पूरा एकदम बहार लगा है, उसको ढकेलते हुए आगे ले जा रहा है। अब ये पानी की पहली बूंद इस पाइप में घुस गई, और घुस गई किस चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 15 मिनट में, मान लीजिए किसमें, 15 मिनट में, 15 मिनट में यह पानी जो है ऐसे चलते 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 पहुंच आया यहां तक। ये पानी 15 मिनट में यहां तक पहुंच गया। हो सकता है वहां तक न पहुंच के यहीं रुक गया हो सकता है यहीं रुक गया हो, मगर समझने का प्रयास करिएगा। ये तो पानी की चाल है, पानी की चाल है, अब 15 मिनट में वहां पहुंचा। एक बात बताइए, यह पानी इस चाल से चला था यहां पर, 15 मिनट में यहां पहुंचा है, तो यह कुल कितनी दूरी तय किया है। दूरी यहीं पर निकाल लीजिए, कहेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय।
दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। जानते हैं ना भाई, चाल कितना है, आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, क्योंकि समय मिनट में दिया है। अब मिनट में दिया है, इस समय को मिनट में करना, मिनट को जो है सेकंड में आप बदल दीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 से गुणा कर दिए, यह 20 सेकंड में। भाई इधर मीटर प्रति सेकंड हो गया और यह 20 सेकंड में बदल गया। थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन करने का विचार है तो कर लीजिए, 6×3 = 18 और 6 में 60, और कुछ होगा, 3×5 = 15, 5×5 = 2500, क्या आ गया, मीटर, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है। अब आप जान गए कि जो ये बेलनाकार पाइप थी, पानी इसमें कितनी ऊंचाई तक पहुंचा है, 2500 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा है। आप इतना जान गए। इस पानी के बहाव के हिसाब से जल की पहली बूंद यहां से चली थी, 15 मिनट के बाद पहली बूंद यहां पहुंच गई थी। पहली बूंद यहां से यहां तब पहुंचेगी जब उसके नीचे अपार जल साथ में जाकर के भरेगा। जब पाइप में जल भरता है ना, तो शुरुआत वाला अपने आप ऊपर चला जाएगा, जब नीचे से धक्का लगता जाता है। तो 15 मिनट में पूरा पानी यहां तक भर गया। आप निकालिए कि ये जो जल की बूंद है कुल कितना दूरी तय की, दूरी बराबर 4 गुणे समय से कुल दूरी तय की 2500 मीटर। जो यह पानी दूरी तय किया है, यह वाकई में इस पाइप की क्या है, आप कहेंगे ऊंचाई है। अगर पाइप लोटी हुई है तो उसको आप लंबाई मान लीजिए, आपका मन है तो लंबाई मान लीजिए। फिर देखिए, इसका जो मुंह है उसका आयाम दिया है, L और B का मान दिया है कितना, 2×10 दिया है। जैसे हम आपसे बताए हैं ना, ये मार्कर है। मार्कर में अगर आप शुरू में देखें तो एक चौड़ाई दिखाई दे रही है, एक लंबाई दे रही है। यहां से आप स्याही भरे, वह स्याही, भाई यहां से आप स्याही भरे, वह स्याही यहां तक आ गई। तो ये लंबाई और चौड़ाई, ये मुंह का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे रहा है। लंबाई और चौड़ाई कितना है, 2×10 मीटर आयाम है, ये लंबाई और चौड़ाई। अब यह मार्कर में स्याही भरे थे, वो यहां तक पहुंचा था, कहां तक पहुंचा था, आप कहेंगे 2500 मीटर तक पहुंचा था। ऊंचाई का मान कितना दिया था, 2500 मीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों मान आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से कहे थे कि थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। आगे क्या पूछा है, कह रहा है कि बताइए पानी का आयतन कितना होगा। ये जो पूरा जल भरा है, इस जल का आयतन कितना होगा, यानी कि इतने ये घनाभ का आयतन कितना होगा। आप कह सकते हैं इतने घनाभ का आयतन पूछ रहा है, या ये पानी यहां से यहां तक भरा है उसका आयतन कितना होगा। और आप फार्मूला जानते हैं कि आयतन होता है V = LBH। अगर इसमें गुणा करेंगे 2500 × 2 और × 10, यही है ना। एक बार ध्यान से प्रश्न पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर हो गया 25 दूना के 50, 25 दूना के 50, 50,000 ये घन मीटर है। घन क्या है, मीटर है। अब इसको आपको क्या करना है, लीटर में बनाना है। ये मीटर में आपका है, आप इसको लीटर में आप बदलेंगे। लीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा करेंगे, क्या करेंगे। अब आप इसको बताइए। प्रश्न नंबर 13, 3 प्रश्न और हैं, ये भी तीनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आप इसे लिख लीजिए, लिख लिए होंगे जहां तक है, स्क्रीनशॉट लेकर के अपना लिख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। ये घन घनाभ से देखिए रेलवे और एसएससी में तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी एक बात आप लोग से नहीं बताएं, देखिए क्लास में जितने भी प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं ओवरऑल सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि प्रश्नों को छांट करके काफी मेहनत इस पर लगी है, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और साथ में उन्हीं प्रश्नों को छांटे हैं जिनसे आप पूरे चैप्टर को कवर कर लें। काफी प्रश्न इसी में से छोटे छोटे निकल के 50, ये 15 प्रश्न से आप 50-60 बना लेंगे। तो ऐसे जो 15 एग्जाम में बार बार आए थे, और खास करके उनकी मदद से पूरा चैप्टर आप क्लियर कर ले, उस हिसाब से इन्हें लेकर के हम आए थे। 13वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 13वें प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बने 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बने एक बंद लकड़ी के आयताकार डिब्बे में निम्न बाहरी आयाम है। तनको से जैसे होता है ना, आत्मा भटकी तो समझ लीजिए किस्मत लटकी, वही हाल हो जाएगा। क्या है,
बाहरी आयाम है, जैसे लंबाई दिया है 22 मीटर, चौड़ाई दिया है 17 मीटर और ऊंचाई कितनी दी है 12 मीटर। वह सीमेंट से भरा है, डिब्बे में सीमेंट का आयतन बताइए। अब आप इस प्रश्न को सोचेंगे तो किस तरीके से लगाएंगे अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मगर लंबाई बराबर दिया है 22 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 17 मीटर और ऊंचाई कितना दिया है आप कहेंगे 12 मीटर। लकड़ी की मोटाई, हाँ मोटाई भी लिख लिया जाए भाई, वो बहुत जरूरी है क्योंकि यह तो मेन खेला करेगी। मोटाई कितनी है एक, ये पूरा सेंटीमीटर में चल रहा है, 1 मीटर है, पूरा मीटर में चल रहा है 1 मीटर है। अब आप समझने का करेंगे प्रयास कि प्रश्न लगेगा कैसे। जनरली ऐसे प्रश्नों को लगाना हो तो व्यवहारिक जीवन में आप ऐसे कौन से उदाहरण को उठाएंगे जो इस सवाल पर एकदम सटीक बैठेगा। अगर देखा जाए तो कोई मान लीजिए जनरली कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, अभी देख रहे हैं कुछ वैसा दिखाई दे। मान लीजिए कि कोई आपका जो है डिब्बा है, कोई डिब्बा है, लकड़ी नहीं, मान लीजिए कोई डिब्बा है। डिब्बा कुछ ना कुछ तो मोटा होगा ना, ऐसे बाल्टी जो रहती है, बाल्टी ही है जिसमें पानी भरते हैं तो उसकी थोड़ी सी मोटाई होती है। ऐसा तो नहीं है कि वो पॉलिथीन की तरह पतला होता है। जिस बाल्टी से आप नहाते हैं, जिस बाल्टी में पानी लेकर के, वो बाल्टी प्लास्टिक की तरह पतली नहीं होती है, थोड़ा सा मोटी होती है। अगर हम आपसे कहें कि दीवार, ये बाल्टी को आप एक बार गोलैया में बाहर से नाप ले लीजिए, एक बार अंदर से नाप ले लीजिए, क्या फीता की लंबाई दोनों में बराबर आएगी कभी? हम आपसे क्या पूछे हैं, जिस बाल्टी से आप नहा रहे थे अगर उसको फीता से हम नापें तो एक बार बाहर से राउंड मार दिए और एक बार अंदर से राउंड मार दिए, दोनों फीता की लंबाई में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे जरूर आएगा। अंतर कितना आएगा? उस मोटाई के बराबर, क्योंकि जितनी मोटाई थी बाहर उतना ज्यादा गोलाई आई थी। भाई कोई बाल्टी है, एक बार फीता उसके बाहर से आप दौड़ाए, एक बार अंदर से दौड़ाए, तो बिचवा में जो मोटाई थी ना उस बाल्टी की, उसकी वजह से बाहर का फीतवा थोड़ा बड़ा दिखा। अगर दोनों को बराबर दिखाना है तो क्या करेंगे? अंदर और बाहर वाले को कहेंगे मोटैया घटा दीजिए, जो बीच में आड़े आ रहा है उस मोटाई को घटा दीजिए, तो दोनों फीता का रस्सी बराबर हो जाएगी। यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं? कहना यह चाहते हैं कि जो आयताकार डिब्बी है इसमें सीमेंट भरा है और उस सीमेंट का आयतन भरा है। पूछ रहा है कि सीमेंट का आयतन कितना होगा। सीमेंट उस डिब्बे के अंदर भरा है। कहां भरा है? अंदर भरा है। तो हमें अंदर का आयतन निकालना होगा, जबकि ये जो तीनों मान दिए हैं, ये तीनों मान किसका है? बाहरी आयाम है, यानी कि बाहर का मान है। जब अंदर का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? मोटाई को घटा देंगे। अब मोटाई इसकी 1 मीटर है, कहेंगे यार 1 मीटर मोटाई घटाना है तो इसमें से सीधे सीधे 1 घटा दें। आप 1 क्यों घटाएंगे? आप 2 घटाएंगे। कहेंगे काहे? तो सरासर झूठ बोलत हुआ, 2 काहे घटी? काहे नहीं घटेगा? तो आप जिस कमरे में बैठे हैं, मान लीजिए वो कमरवा सीमेंट का बोरी है, जिस कमरे में बैठे हैं मान लीजिए उस सीमेंटवा जो है, अरे ये कमरा ही आपका सीमेंट का बोरी है। तो एक तरफ दीवार अगर खड़ी है, भाई यहां पर लिखा है आयताकार लिखा है, आप इस प्रश्न को देखिए ना, गोलाकार नहीं कर रहा है, आयताकार लिखा है। तो इधर जो दीवार दिखाई दे रही है तो क्या ऊपर वहां दीवार नहीं है? दीवार तो दोनों तरफ है ना। नीचे जमीन में जो आप तो जमीन माजे हैं, ऊपर छत भी तो है। आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ किसी भी आयाम को लेंगे, नीचे अगर फर्श कुछ मोटा है तो ऊपर छत भी कुछ मोटा है। और यह डिबिया क्या है? बंद है। यह आयताकार लकड़ी का जो डिब्बा है बंद है। बंद का मतलब ऊपर से छत भी लगा है, यानी कि ऊपर छत भी है, छत की भी मोटाई होगी, नीचे जमीन की मोटाई, अगल बगल दीवारों की मोटाई, आगे पीछे भी दीवारों की मोटाई, दोनों तरफ से घटाया जाता है। यानी कि आप 1 1 2 घटाएंगे तो इधर लंबाई आएगी 20,
चौड़ाई भी 2 घटाएंगे तो ये आएगा 15, और इसको 2 घटाएंगे तो ये आएगा 10। ये वास्तविक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आएगी, जो कि अंदर की आएगी, लकड़ी के डिब्बे के अंदर की आएगी, क्योंकि हमें सीमेंट का आयतन अंदर ही बस समाहित था, उसी को निकालना था। तो सीमेंट का आयतन V बराबर LBH के हिसाब से आपका 20 गुणे 15 और गुणे 10 कर देंगे। 15 चौके 60, कितना हो गया? 15 चौके 60,000, 6,000 घन मीटर। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर होगा तो मीटर में। इस तरीके से आप इस प्रश्न को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ऐसे ही प्रश्न कभी काल को आपको कंफ्यूजन में डालते हैं, मगर आप इसके नियम को सही तरीके से यदि समझे रहेंगे, बिल्कुल आपसे कहीं गलती हो ही नहीं सकती। 13 प्रश्न खत्म हो गए। आइए चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। और हाँ, 14वां प्रश्न तो और रोचक है, 14वां प्रश्न और मजेदार है एकदम। जान लीजिए कि वही सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला दोबारा से रिपीट हो जाएगा, वैसा ही है। कहेंगे कैसे? आपके भाई अब शहर में होंगे तब पानी टंकी लगी होगी। आप अगर शहर में होंगे या आपके छत पर ही आप पानी टंकी रखते हैं ना, कि लाइट बिजली कट जाती है तो उसी से पानी पीते हैं। बस वही कहानी है। कहानी क्या कह रहा है कि काजीपेट की आबादी, कोनो गांव है जहां की आबादी कितनी है? आबादी 4,000 है। वहां आदमी औरत अच्छा बच्चा जच्चा कुल लेके कितने रहते हैं? 4,000 रहते हैं। अब ये 4,000 लोगों में से एक आदमी एक दिन में 9 लीटर जल उपयोग कर रहा है। उसे में लैट्रिन बाथरूम नहान धोवन खान पान कुल कर रहा है, मतलब एक दिन में 9 लीटर यूज कर रहा है। तो बताइए 4,000 लोग 9 लीटर के हिसाब से एक दिन में कितना पानी यूज कर रहे हैं? तो आप कहेंगे 36,000 लीटर में यूज कर रहे हैं। पानी हमेशा लीटर में यूज होता है। तो यानी कि इतने लोग एक दिन में 36,000 लीटर पानी यूज कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या है। आगे कह रहा है कि जो है यहां पर एक टंकी लगी है जिसका माप दे दिया है। इस टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 15 गुणे 8 और गुणे 6, ये क्या है? घन मीटर में है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, यानी कि टंकी का आयतन, उस टंकी का आयतन टोटल अगर आप निकालेंगे 15 गुणे 8 गुणे 6, ये मीटर क्यूब में आएगा, घन मीटर में। मगर आपको लीटर में निकालना है तो इसको आप 10⁻³ से करके क्या करेंगे? लीटर में कर देंगे। टंकी का आयतन निकल गया। अब क्या कि बताइए पानी कुल कितने दिन चलेगा? टंकी में जो पूरा पानी रखा है वह टंकी का पूरा पानी कितने दिन चलेगा? अगर रोज 36,000 लीटर पानी उसमें से निकल रहा है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 15 वाटे 120, 15 छक्का 90, 9 वाटे 72, 720, और इसमें 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, यह लीटर। टंकी का पूरा पानी है। अगर दिनों की संख्या निकालना है कि कुल कितने दिन तक पानी चलेगा, तो ये पूरा जो पानी है उसमें जो रोज रोज उपयोग हो रहा है पानी, उससे आप क्या करिए? भागा दे दीजिए। रोज जो पानी उपयोग हो रहा है उससे आप टंकी के पूरे पानी में यदि भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि यह पानी कई बार में कट रहा है, यानी कि कई दिन चलेगा। आप काट दीजिए, 3 से 3 गायब, 36 दूना 72, 20 दिन तक 36,000 लीटर पानी रोजाना यूज होगा। 20 दिन लगातार 36,000 36,000 36,000 जब यूज करते जाएंगे तब जाकर के ये 72 7 लाख कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7,20,000 लीटर पानी है। 7,20,000 लीटर पानी तब जाकर के ये पूरा उपयोग होगा 36,000 लीटर के हिसाब से। इसका आंसर कितना होगा? 20 होगा। अब हम लोग इस अध्याय का एकदम आखिरी प्रश्न पढ़ेंगे और उम्मीद है इस प्रश्न को आप लोग लगाएंगे, क्योंकि ये प्रश्नवा बीचवे में हम छोड़ देंगे। इस प्रश्न को समझा के एक प्रश्न तो आप लोग के लिए बनता है। हाँ, कैलकुलेशन इसका हो सकता है सामने लास्ट में दिख जाए। क्या है? पुस्तकों का एक सेट पैक करने के लिए गौतम को एक निश्चित ऊंचाई का कार्टून दिया गया। भाई जो किताब कापी होता है, कार्टून में हम लोग की तरफ कार्टून बोला जाता है, आप उसको बॉक्स भी समझ सकते हैं, जो आता है कागज वाला ऐसे
रहता है ना, उसमें जिसमें सील पैक करके किताब भेजी जाती है, तो वो पुस्तकों का एक कार्टून है, उसमें कई पुस्तक भरी जा रही हैं। भर कौन रहा है? गौतम भर रहा है। उसे एक निश्चित ऊंचाई का कार्टून दिया गया जो 42 इंच लंबा है। उस कार्टून की लंबाई कितनी है? आप कहेंगे 42 इंच उसकी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई उसकी कितनी है? 27 इंच है। यदि कार्टून का आयतन जो है 22.5 घन फीट है, आयतन 22.5 घन फीट में दिया है, इंच में नहीं दिया है, फीट में दिया है, तो प्रत्येक कार्टून की ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई निकालना है। भाई आयतन दे दिया है, तो ऊंचाई कितनी होगी या ऊंचाई आपको निकालना है। भाई इसमें जो है आयतन आपका दे दिया है, लंबाई और चौड़ाई भी दे दिया है, ऊंचाई निकालना है। एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं कि 1 फीट में कुल क इंच होता है? 12 इंच होता है। 1 फीट में 12 इंच होता है। चलिए लगा ही दे रहे हैं, नहीं बाद में आप लोग कहेंगे कि कठिन का प्रश्न वहां छोड़ दिया जवान। V बराबर होता है LBH, इतना आपको पता है। आयतन कितना है? 22.5 घन फीट है। घन फीट का मतलब कि फीट 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 3 बार आया है, और 3 बार फीट 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 को आप इंच में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि लंबाई आपकी 42 इंच है, चौड़ाई आपकी 27 इंच है, और ऊंचाई आपको इंच में निकालना है। इधर फीट है, इधर इंच है, और ये 3 बार है, यानी कि 22.5 को आप 12 से एक बार नहीं, कई बार करेंगे? 3 बार करेंगे, क्योंकि फीट 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 तब जाकर के बनता है घन फीट। और यहां पर आपका कितना है? 42 गुणते 27 और गुणे यच। यच का मान निकालना है, आप इसमें ला करके 42 गुणते 27 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे, इधर से इसको गायब कर दीजिए, बराबर आपका कितना हो गया? यच हो गया। अब आप इस प्रश्न को लगा लीजिए, आंसर हम आपके सामने रख दे रहे हैं, आंसर दिखाई दे रहा होगा। यह चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हुआ। 100 क्लास में से 2 क्लास, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये दोनों क्लास आज आपको कंप्लीट हुई। ऐसे ही कर करके एग्जाम से पहले गणित की क्लास लंबी चलेगी, इसलिए हम सबसे पहले इस बार गणित की ही क्लास को रख दिए हैं कि कोई कंटेंट भी ना बचे, पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर रहे। और ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हिंदी फिंदी के जीके पुल चलता रहेगा। जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, जो भी नए स्टूडेंट ये यूपी पुलिस की, रेलवे, एसएससी तमाम चीज़ों की तैयारी करते हो, उनके लिए क्लास बहुत ही कारगर रहने वाली है। जय हिंद।